बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शकीला नरगिस एडवोकेट है और मेरा ताल्लुक गुनाहगारों की उस बस्ती से है जिसे उर्फ़े आम में कचहरी कहा जाता है। हमारा मुआशरा इंसानी किरदार के बहुत सारी रंगों से मिलकर बना है। यहाँ जालिम भी रहते हैं और मजलूम भी बसते हैं। यहाँ चोर लुटेरे भी बसते हैं और सखियों मुनसिफ भी। मगर एक बात याद रखिए कि ज़मीन के इन कवानीन से ऊपर भी एक कानून है, कुदरत का कानून, और जब वो हरकत में आता है तो इंसान अपनी तमाम अक्लमंदियों और चालाकियों समेत बेबस होकर रह जाता है। आज मैं आपसे अपने एक ऐसे केस की कहानी शेयर करने जा रही हूँ जिसे मैंने एक मकसद के तौर पर लिया, और उस केस में वाज़ेह तौर पर मैं खुदा की लाठी बनी। तो आइए सुनते हैं आज की कानून कहानी। समरा और समीर दोनों बहन भाई थे और दोनों का ताल्लुक शेख फैमिली से था। दोनों में बेहद प्यार भी था और दोनों माँ बाप के बहुत लाडले भी थे। हुस्ने इत्तेफाक से दोनों को एक साथ अच्छे रिश्ते मिले और दोनों की शादी एक ही दिन होना तय पाई। उससे भी बड़ा हुस्ने इत्तेफाक ये था कि समीर की शादी जिस लड़की से तय हुई उसका नाम भी समरा था। दूसरी तरफ समीर की बहन समरा का रिश्ता सलमान नाम के एक लड़के से हुआ। मजे की बात ये कि समीर और सलमान की मंगेतर समरा का ताल्लुक भट्टी फैमिली से था और दोनों आपस में दूर के रिश्तेदार भी थे। चूंकि इस कहानी में दो किरदारों का नाम समरा है, इसलिए मैं डिफरेंशिएट करने के लिए एक को समरा भट्टी और दूसरी को समरा शेख कहूंगी। ये गालबन 2016 या 2017 की बात है जब दोनों शादियां इंतहाई धूमधाम के साथ अंजाम पाई। समीर मुलाजमत की गर्ज से सऊदीया में मुकीम था और सलमान साउथ अफ्रीका में मुलाजमत करता था। लिहाजा दोनों शादी के कुछ अरसा बाद ही अपनी अपनी मुलाजमतों पर वापस रवाना हो गए। समीर का रवैया समरा भट्टी के साथ शुरू दिन से ही इंतहाई सर्द महरी पर मबनी था। उनकी मुख्तसर सी रफाकत के नतीजे में उनके यहाँ एक बेटी पैदा हुई जिसकी उसने ना कभी खबर ली और ना ही कभी उसका चेहरा तक देखना गवारा किया। समरा भट्टी ने बारहा उससे राब्ता करने और उससे बात करने की कोशिश की कि बिलाखिर उसके इस सर्द महरी पर मबनी रवैये की वजह जान सके, मगर उसे इस बात में कभी कामयाबी हासिल ना हो सकी और बिलाखिर उसने अपने वालिदैन की रजामंदी और मशवरे से खुला का दावा दायर कर दिया जो कि उसके हक में डिग्री हो गया। समीर की इस सर्द महरी की वजह उसका शादी से पहले एक अफेयर था जिसके साथ शादी पर उसके वालिदैन हरगिज राजी न थे। चुनाचे उन्होंने जबरदस्ती उसकी शादी समरा भट्टी से करवा दी और बिलाखिर इस शादी का अंजाम खुला की सूरत में सामने आया। इस वाक़े का सबसे तकलीफ दे पहलू ये था कि समरा भट्टी का ताल्लुक एक इंतहाई शरीफ नफ्स और सफेद पोश फैमिली से था। समरा की वालदा ने बहुत मुश्किल से अपनी बेटी को शादी में बाकी सामान जहेज के अलावा एक बारीक सी सोने की चेन बनवा कर भी दी थी जो कि उसने अमानतन अपनी सास के पास रखवा दी थी ताकि किसी भी शादी ब्याह के मौके पर उसे जेब तन कर सके। मगर जब उसने खुला हासिल किया तो मांगने के बावजूद उसके सास ससुर ने उसे वो चेन देने से न सिर्फ इनकार कर दिया बल्कि बेटी समेत उसे घर से निकाल दिया। और अब आते हैं समरा शेख की कहानी की तरफ। सलमान शादी के बाद 2 माह तक उसके साथ रहा और फिर मुलाजमत की गर्ज से वापस साउथ अफ्रीका चला गया। वहाँ जाकर भी दोनों के दरमियान फोन और वीडियो कॉल्स के जरिए राब्ता कायम रहा। सलमान उसे बाकायदगी से हर माह खर्चे के अलावा भी गाहे बगाहे मुंह मांगी रकम भिजवाता रहा। इस दौरान वो हर साल छुट्टी गुजारने के लिए पाकिस्तान भी आता। मजमूई तौर पर दोनों के ताल्लुकात काफी खुशगवार थे, मगर फिर ऐसा हुआ कि समरा ने सलमान से साउथ अफ्रीका जाने की ख्वाहिश का इजहार किया और एक एजेंट से एक खतीर रकम के एवज साउथ अफ्रीका का वीजा लगवाने की बात तय पा गई। सलमान ने पूरी रकम समरा शेख के वालिद को भिजवा दी ताकि एजेंट को रकम अदा करके वीजा लगवाया जा सके। बदकिस्मती से एजेंट फ्रॉड निकला और तमाम की तमाम रकम डूब गई। इतनी रकम डूब जाने के बाद सलमान का बाल बाल कर्ज में डूब गया और वो छुट्टी गुजारने के लिए पाकिस्तान न आ सका। समरा शेख इस बात पर सलमान से बदजन हो गई और उसने उससे अलहदगी का फैसला कर लिया क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि वो शायद कभी भी साउथ अफ्रीका नहीं जा सकेगी। चुनाचे उसने अदालत में खुला का दावा दायर कर दिया। सलमान को जब इस बात का इल्म हुआ तो वो पैसे पकड़ धकड़ कर किसी तरह पाकिस्तान पहुंचा ताकि समरा शेख को इस बात से रोक सके और उसे वापस मनाकर अपने घर ला सके। मगर यहाँ आकर उसे पता चला
کہ اس کی بیوی کسی اور سے تعلقات استوار کر کے اسے علیحدگی کا فیصلہ کر چکی۔ یہ دیکھ کر سلمان کے دل میں بھی شدید نفرت اور بدلہ لینے کے جذبات غالب آ گئے۔ چنانچہ اس نے حق مہر کی مد میں دیے گئے 5 تولہ زیورات کی واپسی کا مطالبہ کر دیا۔ تاہم سمرہ شیخ کے والدین نے اس بات سے صاف انکار کر دیا۔ ان کے کہنے کے مطابق حق مہر میں محض 5,000 روپے دیے گئے تھے۔ تاہم ان کی بدقسمتی یہ تھی کہ سلمان فوری طور پر چھٹی لے کر پاکستان آیا اور اس نے آتے ہی عدالت میں وکیل کے ذریعے اصلی نکاح نامہ پیش کر دیا، جس میں صاف طور پر حق مہر کی مد میں 5 تولے زیورات کا ذکر تھا۔ چنانچہ خلا کا دعویٰ ڈگری تو ہو گیا، مگر حق مہر کی واپسی کی شرط پر۔ یہ شیخ فیملی کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا، کیونکہ وہ سلمان سے تو پیچھا چھڑانا چاہتے تھے، مگر زیورات واپس کرنے کا ان کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ مگر خدا کی بے آواز لاٹھی ہر اس ظالم کا مقدر ہے جو کسی بھی مظلوم کی آہیں سمیٹتا ہے۔ اس فیملی نے اپنی بہو کی ماں کی دی ہوئی چین تو ہتھیا لی، مگر جب اپنی بیٹی کے حق مہر واپس کرنے کی باری آئی تو وہ خود کو مظلوم ثابت کرنے لگی، اور پھر ان کی بدنیتی ہی ان کی بدقسمتی بن گئی۔ عدالت کے حکم کے مطابق نہ صرف یہ کہ انہیں پورا حق مہر واپس کرنا پڑا، بلکہ پے در پہ مقدمہ بازی میں ایک تیر رقم اور وقت بھی ضائع کرنا پڑا۔ قدرت کا قانون دیکھیے کہ دونوں لڑکیوں کے نام تو ایک جیسے تھے ہی، مگر قسمت بھی ایک جیسی نہیں تھی۔ اور آج شیخ فیملی سے وہ 5 تولے زیورات حاصل کرتے ہوئے میرے دل کو ایک گناگوں اطمینان اور خوشی محسوس ہوئی کہ میں نے ایک مظلوم کی آہوں کا بدلہ لے لیا، اور میں اللہ کے قانون کی وہ بے آواز لاٹھی بنی جس نے ایک ظالم کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کے ارد گرد ایسی کوئی بھی کہانی، کوئی بھی قصہ ہو تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں، ہم آپ کی آواز لوگوں تک پہنچائیں گے۔ آخر میں آپ سے ایک درخواست یہ کروں گی کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں، شاید اس سے کسی کو کوئی موٹیویشن اور کوئی حوصلہ مل سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔